असल चमक शोहरत में नहीं, किरदार में होती है। ये वो लोग हैं जो खामोशी से दुनिया बदल। वेलकम बैक टू द सितारे शो। आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी शख्सियत से करा रहे हैं जिनका नाम है मिस्टर अनवर खान। और मैं यहाँ कनाडा आई थी तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि इनकी मुलाकात आप लोगों से बहुत ज़रूरी है। तो आइए मिलाते हैं हम आपको मिस्टर अनवर खान से। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाए, आपका ट्रिप कैसा है? वर्जीनिया में तो गर्मी थी, यहाँ आए तो विद इन 2 days 4 मौसमों का मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कल हमारे यहाँ स्नो भी हुई, फिर बारिश हुई, आज गर्मी लग रही थी, कभी फिर बादल छाए हुए। तो देखें क्या होता है कल तक। नहीं, बहुत अच्छा है जी। वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में जरूर बताइएगा। आपका क्या एक्सपीरियंस है मेरे बारे में? आपके बारे में मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब से आपसे बात स्टार्ट हुई है तो माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें जो मेरे लिए एक मिस्ट्री थी जी वो अब इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस। एक सेंस मतलब एक चीज़ ने एक सेंस लेना शुरू कर दिया है। मतलब जिंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में, बहुत सारी चीजें जी, बहुत सारे सवाल थे मेरे आपसे। और माशाल्लाह से जब से आपसे मुलाकात हुई है तो काफी आसान हो गया है चीजों को कैटेगराइज करना। वेरी नाइस। तो अब आप बताइए। मैं यहीं से अपना तारुफ शुरू करूंगा। बीइंग अ ह्यूमन, मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। बीइंग अ फादर भी होती हैं, मैं एक बाप भी हूँ और एक हस्बैंड भी हूँ। और सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हम इंसान हैं। तो जब हम इंसान होते हैं तो हमें इंसानों की तरह सोचना चाहिए, और क्योंकि हम इंसानों की दुनिया में ही रहते हैं और यहाँ के जो प्रोटोकॉल्स हैं इस ह्यूमन सोसाइटी के, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारी और हमारे अपनों की ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो यही मेरी जॉब है, इसी को मैं प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी कोशिश भी होती है। मेरे पास बहुत बेशुमार लोगों से मेरी बातचीत होती है और बेशुमार लोगों से मैं मिलता जुलता भी हूँ। ओवर द इयर्स मैंने जो कुछ ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिस्कवर किया है। उनमें से सबसे जो खूबसूरत बात मैं समझ सका हूँ सितारा बहने आप, वो यही है कि हमें अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हमें खुद को समझने की, खुद को समझाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ। तो आपसे बात करके, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो बात की है, यही खूबसूरती है कि हम अपने आप की दुरुस्तगी करते रहें। बेसिकली आपका कहना ये है कि हमें सेल्फ इवैल्यूएशन हर वक्त करनी चाहिए। बिल्कुल लाजिम है, ये बीइंग अ ह्यूमन लाजिम है, मैं ये समझता हूँ। पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी, यही बात। मेरे पास कोई फैमिली आई तो उन्होंने हम पूछा, कुछ इश्यूज होते हैं जैसे घरों में, तो मैंने उनसे बात पूछी कि आप अपनी फैमिली के साथ कभी लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं? कहते नहीं। मैंने पूछा कभी आप अपने स्पाउस के साथ वॉक पे गए हैं? तो वो कहते नहीं। तो मैं सुन के सरप्राइज हुआ कि आप किस दुनिया में रहते हैं। हमें ये छोटी छोटी चीजें बड़े इम्पैक्ट डालती हैं हमारी जिंदगी में। हम जब तक कि मैं ये समझता हूँ कि आज इस मॉडर्न फिलॉसफी ने ये हमें बताती है, या मॉडर्न रिसर्च बताती है कि हमें अपनी ज़िंदगी पे कैसे काम करने की ज़रूरत है। बेशुमार काउंसलिंग के सेशन लोग लेते हैं और इसीलिए कि अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत कर सकें। और अपने जब हम मैरिज लाइफ में है, मैरिटल लाइफ में हैं, तो हमें उसे कैसे खूबसूरत करना है, क्योंकि इस ह्यूमन सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है वो हम ही बनाते हैं। बीइंग अ फादर, हमारी पेरेंटिंग से ही बनता है।
ह्यूमन सोसाइटी का फ्रेमवर्क। अगर हम काम नहीं करेंगे, हम तवज्जो नहीं देंगे, तो हम गलत करेंगे अपने साथ भी और अपनों के साथ भी। मेरा एक आपसे सवाल जी, है please। कि हमारी कम्युनिटी कह लें या हमारे लोग कह लें, जो भी है, हमें दो चीजों से पहले ही डरा दिया जाता है, और वो दो चीजें हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं और बहुत जरूरी हैं हमारी जिंदगी में। वो ये कि जैसे ही बच्चा 3-4 साल का होता है, उसको समझ आने लगती है किसी बात की, तो उससे दो चीजों से डरा दिया जाता है, एक बाप से और एक खुदा से। कि करते हो कि नहीं, बुलाओ बाप को। बाप का डर जो आपके बच्ची में या बच्चे में आ जाता है, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो जाके बाप के साथ दिल खोले या बाप को अपनी प्रॉब्लम्स बताए, तो वो एक झिझक सी आ जाती है। माँ को आप सब कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उसको आपने हमेशा स्ट्रेस में देखा होता है। ऐसी तो आप कहते हैं कि ओहो, अगर हम माँ को बताएंगे तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा या वो और बीमार हो जाएगी, क्योंकि हमारे कल्चर में यही होता है कि आप रात शाम को घर आते हैं, हमारे सर पे पट्टी बांधी भी होती है और दिन भर की थकी भी होती है, तो यू डोंट वांट टू गिव हर मोर स्ट्रेस। तो बाप से तो आपको डरा दिया गया है। ऐसी फिर यही बात है कि आपको अल्लाह से डरा दिया जाता है या ऑलमाइटी से, गॉड, जी, जी। जो भी, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है ना, जी, जी। उससे डरा दिया जाता है जी, कि भाई मतलब ये करो कि दोज़ख जलना है, दोज़ख में ही फ्राई, बस कढ़ाई लगी हुई है दोज़ख में और हर बंदा उसमें डिप हो रहा है। तो ये दो चीजें हम क्यों करते हैं, हम क्यों अपनी औलाद को इन दो चीजों से क्यों इतना डराते हैं, और बाद में पर्सनैलिटी पे बहुत इफेक्ट होता है। भाईजान, ऐसे ही है। आप समझ रहे ना मेरी बात? आप खुद भी विक्टिम रही हैं इससे। बिल्कुल। और आप देखें कि बिलीफ जो होते हैं ना, आज भी हम एक पढ़े लिखे माशरे में हैं, एक वेल स्टेबल सोसाइटी के अंदर हैं, हम रहते हैं, हम कंट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी में, हम सब करते हैं जो यहाँ रहते हैं। आज भी आप देखें कि बिलीफ्स कैसे काम करते हैं, ना चाहते हुए भी हमें पता भी है कि ये ऐसा नहीं कि एक बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है, हमें पता भी है ये ठीक नहीं, फिर भी हम डरते हैं। तो ये बिलीफ जो है ये बहुत काम करते हैं हमारी जिंदगी में। हम खुद तो होते हैं, हम अपने बच्चों को भी वो बिलीफ देते हैं। जैसा कि अभी आपने बात की, उसी का जवाब है कि बाप आ जाएगा, क्योंकि हमने सीखा है, हमने सुना है, हमारे बाप आता है और वो मारता भी था। तो कहने का मतलब है वही बिलीव्स हम अपने बच्चों को दे रहे हैं और वही जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं। बिलीव्स के बारे में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को। ये बड़ी खूबसूरत बात है, गौर से सुनने वाली भी है। बिलीव्स अगर अच्छे देंगे तो वो ब्लेसिंग है, अगर आप नेगेटिव बिलीव देंगे तो वो कर्स बन जाते हैं। तो जनरेशन टू जनरेशन वो चलते हैं। ये बात बड़ी काबिल गौर है और सुनने वाली भी है कि बिलीव्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को नेगेटिव बिलीव्स दे देंगे तो वो कर्स बन जाएंगे उनकी लाइफ में। अगर हम पॉजिटिव देंगे तो वो क्या होंगे, वो ब्लेसिंग होंगे। तो यही बिलीव काम करते हैं। सो हर चीज का दार मदार बिलीफ पे, काइंड ऑफ। जी। तो ये जो आजकल रिश्ते खराब हो रहे हैं हर घर में, मतलब आप देखें कोई भी हाउस होल्ड होगा, 1-2 सेपरेशंस होंगी। जी बिल्कुल। ये सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, पहले तो उसकी अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जी। जैसा कि मैंने बात की कि मियाँ बीवी का रिश्ता इट्स नॉट अ पेपर मैरिज। ये कोई पेपर मैरिज नहीं है कि हमने साइन किया और जिंदगी चल पड़ी। यहाँ एक दूसरे को समझने की जरूरत है, समझाने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। अगर हम समझना ज्यादा चाहें, खूबसूरती से के साथ हम समझ सकें, तो हमें समझाने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। सेकेंडली, आजकल मैं अक्सर देखता हूँ रिश्ते खराब होने की वजह फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं। और फिर पैसा बहुत जरूरी है,
मगर पैसा सब कुछ नहीं है। और बहुत सारे मैंने घर खराब होते देखे हैं कि वो फिर सिर्फ पैसे का ही सोचते हैं, पैसे के पीछे ही भागते हैं, ना अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, ना अपने स्पाउस को टाइम दे सकते। तो फिर क्या होगा? फिर प्रॉब्लम होगी। फिर सेकेंडली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ है। फिर इमोशनली मिच्योर नहीं या इमोशनली रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं हम करते, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारी वजूहात होती हैं। आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। क्या हम ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में तो नहीं हैं, या ऐसे लोगों से तो नहीं मिलते जुलते वो जो टॉक्सिक हैं? क्या आपका रिलेशन उनकी वजह से टॉक्सिक तो नहीं हो रहा? तो ये जब तक देखो रिश्ता, मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा बिलीफ की बात हम करते हैं कि मैं कहता हूँ, या हम सुनते समझते पढ़ते लिखते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को कहूँ, अपने बेटे को मैं कहता हूँ कि तूने अच्छा बाप बनना है, और मैं खुद नहीं हूँ, तुमने अच्छा शौहर बनना है, तो मैं खुद नहीं हूं, तो फिर ये क्या होगा? मेरा आपसे सवाल है, तो ये क्या होगा? आप क्या कहती हैं? ये बात तो आपकी सही है। देखिए, मुझे जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, बेटी को हमेशा अपने बाप की ही परछाई चाहिए होती है खामन के रूप में। ठीक है, वो वही ढूंढती है कि उसकी टेक केयर करे, उसकी जायज नाजायज ख्वाहिशें पूरी करे, उसको अटेंशन दे, उसको वैलिडेशन दे। लेकिन आजकल वो लोग कम हैं इस दुनिया में। जी, अभी आपसे यही इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। हर चीज दुनिया में, कोई भी चीज है, वो क्या चीज मांगती है? अटेंशन मांगती है। घर में जो चीज जिसमें जान नहीं है, वो भी टेंशन मांगती है। आपने कहा शीशा भी अटेंशन। हाँ, आप जिसको देखते हो वो भी आपसे टेंशन मांगता है। दुनिया में कोई चीज जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, वो आपसे टेंशन मांगती है। अगर आप नहीं दोगे, एक औरत है जिसको आप ब्याह के लेके आए हो अपने घर, वो किस चीज की भूखी होती है? एक औरत मर्द से सिर्फ तवज्जो की। ऐसे ही अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर रिश्ते कैसे खूबसूरत होंगे, कैसे मजबूत होंगे? और रिश्तों को खूबसूरत और मजबूत करने के लिए आपको तवज्जो देनी ही पड़ती है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपका स्पाउस है। लेकिन भाईजान, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि अब मर्द है, बाहर काम कर रहे हैं, उसको डिवाइड करना नहीं आता। राइट। कुछ लोग होते हैं वो बाहर थके हुए आते हैं, तो अगर उसको बीवी उसको जरा लो पोछो कर रही है, चिढ़ जाता है। लेकिन वही अटेंशन उसको बाहर मिले तो वो उसको उसकी वाह हो रही होती है। तो इसको कैसे टैकल किया जाए? देखें, ये सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी है, और इसमें बहुत कुछ चीज़ों को समझने के लिए मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में मैं ये समझता हूँ कि जब तक कि आप इमोशनली रिश्ते को मजबूत और खूबसूरत नहीं करते, आप फीलिंग्स को कैसे समझेंगे? तो फीलिंग्स को समझने के लिए आपको उसको पहले मैच्योर करना होगा, आपको उसको मजबूत करना होगा। तो फिर आप अपने स्पाउस की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे या उसे समझ सकेंगे कि उसको क्या चाहिए। सिंपल है, राइट? और ये बहुत ज़रूरी है। ये भी बात मैं ये कहता चलूँ, आप एक अच्छा काम कर रही हैं, लोगों तक अपने जो मैसेजेस के ज़रिए कहीं ना कहीं आप सदका जारिया ही समझें। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक कि आप अपने स्पाउस को स्पिरिचुअली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली का मतलब होता है मैच्योर करना, फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं करते, रिश्तों में खूबसूरती नहीं आती। स्पिरिचुअली का मतलब मैंने बात की है मैच्योर करना। वो कैसे किया? मैच्योर, देखिए, मैच्योरिटी की सबसे खूबसूरत बात ये होती है, एग्जाम्पल के तौर पे, कि क्या बात करनी है, कब करनी है और कितनी करनी है। मूडी है, हर रिश्ता इतना मूडी है। औरत को कोई नहीं समझता, उसके कुछ मंथ ऑफ द डेज ऑफ द मंथ होते हैं जहाँ पे उसका मूड खराब है। जी, ठीक है। मर्द का तो हर वक्त ही खराब रहता है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, दोस्तों से भी पूछ लो,
किसी से भी पूछ लो, कम्युनिटी में देख लो, हम्म। तो मर्द जो हैं उनका हर वक्त ही मूड खराब रहता है, तो उनसे बात कब की जाए? यही एनवायरनमेंट की मैंने बात की है कि आप अपने घर की पहले एनवायरनमेंट पे तो तवज्जो दो, देखो तो सही। तो दोनों ने देनी है ना। दो, मैं यही बात तो कर रहा हूँ। मैं यही बात, देखिए आसान लफ्जों की बात है कि आप किस एनवायरनमेंट में हो, किस रिश्ते के साथ। आप अपने घर की एनवायरनमेंट को अगर खूबसूरत नहीं रख सकते तो फिर उसमें किसी भी रिलेशन को आप नहीं खूबसूरत बना सकते, किसी भी रिलेशन को। तो पहले उस पे काम करो, घर की एनवायरनमेंट को। अगर आप एक शौहर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कर रहा है और जो एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी पूरा करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया जो है, मैं हर बंदा ही सुखरात बना हुआ है, जिसको भी देखो उसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है। जिस बच्चे को भी अगर देखोगे तो इंफॉर्मेशन से वो भरे पड़े हैं, हर बंदे के पास है, औरत के पास भी है, मर्द के पास भी है। मगर बात कहने का मतलब है कि उनके लिए कौन से सवालात ठीक हैं। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो इंफॉर्मेशन को मेच्योरिटी समझते हैं कि हम मेच्योर हो गए हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मगर मेच्योरिटी और इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क है। मिस इन्फॉर्मेशन, अब मिस इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, इसमें बहुत फर्क हाँ, है। क्योंकि मीडिया में आपको हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के मशवरे दे रहे हैं। जी जी, ऐसे ही उनको है। ये नहीं पता कि अगले पे क्या गुजर रही है, जी तो बिल्कुल, वो मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो समझते हैं कि वी नो इट ऑल। ऐसे ही है। मास्टर, पता नहीं वो क्या एक कहावत है ना, मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मास्टर ऑफ नन। बिल्कुल, हाँ जी। यही बात है। देखिए, जो फलसफा है ना, इसकी भी एक उम्र होती है, एक्सपायर हो जाता है, कोई नया उसकी जगह फलसफा आ जाता है। तो मैं आज के दौर की बात करूंगा, आज के प्रेजेंट जो चल रहा है इस माशरे में। जो दो गोल्डन प्रिंसिपल हैं आपके प्रोग्राम में मैं आपकी ऑडियंस से वो शेयर करना चाहता हूँ। पहला है पेशेंस। इस जो मॉडर्न ये स्पीडी कल्चर है ना, कि मॉडर्न लाइफ या मॉडर्न सोसाइटी ने हमसे वो छीन लिया है। जब वो नहीं होता तो एंजाइटी होती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है क्योंकि वो है नहीं है हमारे पास। डिप्रेशन होता है, हमारे रिश्ते खूबसूरत नहीं होते, हम उनको खूबसूरत बना नहीं सकते। हम चाहते हैं कि सब कुछ आज ही हो जाए, सब कुछ हमें आज ही, हम बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाएं और वो यूनिवर्सिटी करके निकल आए 2 दिन में। ऐसा होता नहीं है, हर चीज टाइम लेती है। खास तौर पे अगर आप रिश्तों में हैं तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ मैच्योरिटी। अगर ये 2 चीजें नहीं हैं आपके पास तो आपके लिए मुश्किल होगी और आप इर्द गिर्द भी प्रॉब्लम पैदा करेंगे, अपने रिश्तों में प्रॉब्लम पैदा करेंगे और अगले के रिश्तों में भी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आप जहां भी बैठेंगे आप दूसरों के लिए और अपने लिए बाइस से तकलीफ हो जाएगी। तो इन चीजों पे काम करने की जरूरत है कि पेशेंस और मैच्योरिटी ये गोल्डन प्रिंसिपल है आज के दौर के। आज मुझे नहीं पता कि आज से 20 साल बाद कैसा दौर होगा, बदलता रहता है ना जी, डिमांड बदलती रहती हैं, स्किल्स बदलती रहती हैं। अब हम बच्चों को देखें या मियाँ बीवी को देखें, वो कहते हैं ना सब्र ही नहीं है पास तरह। तो ये चीजें हैं, हमें बहुत जरूरत है खुद को समझने की, सेल्फ इवैल्यूएट करने की। जी बहुत जरूरत है। हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है हम क्या खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हम ठीक ही नहीं हो रहे, टॉक्सिक फूड तो वो खा रहे होते हैं। सही। मेरे व्यूअर्स को कुछ जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे, कोई अच्छा सा मैसेज? मैं कहना चाहूंगा व्यूअर्स के लिए, जो आप हमारा आज का टॉपिक था उसको सामने रख के एक शेर सुनाना चाहूंगा कि पहले मैं आहिस्ता रवि को समझता था गलत, पहले मैं आहिस्ता रवि को समझता था गलत, जितना नुकसान हुआ दौड़ के चलने से हुआ। वाह, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। स्टे ट्यून्ड। रोशनी से ये है हमारे सितारे, वेलकम टू सितारे।